सादर जय श्री कृष्ण। द्वितीय शिक्षा पत्र जी का श्लोक क्रमांक 17। मूलम चणं क्रुद्धः चणहृष्ट स्वल्पवस्तुषु तोषितः स्वकीय हृदयभिज्ञ स्तदन्य ज्ञान वर्जितः। क्षण में क्रोध करते हैं और क्षण में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपने भक्त की दी हुई स्वल्प वस्तु से संतुष्ट होते हैं। अपने भक्त के हृदय के भावों के सिवाय अन्य किसी का ज्ञान नहीं है। बाल भाव के कारण क्षण में क्रुद्ध हो जाते हैं। जैसे श्री यशोदा जी गृह कार्य करने लगी तो क्रुद्ध होकर दही की मटकी तोड़ डाली। मक्खन बंदरों को दे दे, भूमि पर सो जावे। श्री यशोदा जी बहुत मनाने का प्रयत्न करें तो भी माने नहीं। चंद्रमा देख के हट करें कि ला कर दो। कभी कभी नवनीत व भोजन में स्वल्प भी विलंब हो तो सहन न कर सकें, गुस्सा करने लगें। कभी तो हंसने लग जाएं, स्वल्प वस्तु से संतुष्ट हो जाएं। श्री नंदराय जी खिलौने फल फूल आदि ले आते हैं तो उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह ब्रजभक्त कोई नवीन सामग्री, नवनीत आदि स्वल्प कोई नवीन वस्तु लाकर श्री ठाकुर जी को देती है तो प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। स्वयं भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने में ही तत्पर हैं, अन्य बात जानते ही नहीं हैं। अपने भक्तों के हार्दिक अभिप्राय के सिवाय अन्य कुछ भी हृदय में धारण नहीं करते। श्री यशोदा जी के घर ब्रज भक्तों के सुख देने के लिए पधारते हैं, कारण कि प्रभु भक्ताधीन है। मूलम गुण लीला परो भक्त गुण भाव रसात्मकः सेवनीय सावधानय विपरीत गति गृह। प्रभु गुण लीला के परायण हैं, भक्तों के गुण भाव तथा रसात्मक हैं और श्री ठाकुर जी की क्रिया और गतिलोक से विपरीत अर्थात अलौकिक है। ऐसे प्रभु की सेवा सावधान होकर करनी चाहिए। भक्तों के साथ अनेक प्रकार की गुण लीला करते हैं, जिस लीला समुद्र का पार नहीं। जैसे कि रासलीला में दो दो गोपी बिच बिच माधव तथा षोडश गोपियों के मध्य अष्ट स्वरूप धारण कर रमण करते हैं। कभी तो प्रत्येक भक्त के साथ आप एकाकी मिल खेलते हैं। इसी प्रकार अनेक रास एवं माल लीलाओं द्वारा विविध विहार करते हैं और बहुत प्रकार से जल क्रीड़ा कर फिर वृंदावन के अनेक कुंजों में लीलार्थ पधारते हैं। यूं ब्रज भक्तों के घर में बाल स्वरूप से किशोर स्वरूप बन अनेक लीलाओं द्वारा ब्रज भक्तों को रसदान करते हैं तथा खिरक में गौओं के दोहने के समय भी अगणित लीला करते हैं। किंतु चतुर शिरोमणि होने से ऐसे गुण भाव से लीला करते हैं जिसे कोई जान नहीं सकता। प्रभु स्वयं रसात्मक होने से रसात्मक ब्रजभक्तों से रसमयी लीलाओं के ही परायण हैं। श्री हरिराय जी श्री गोपेश्वर जी को पत्र में लिखते हैं कि श्री यशोदो संग ललित प्रभु रसमय स्वरूप है, अतः ऐसे प्रभु की सेवा अत्यंत सावधान होकर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी गति एवं क्रिया विपरीत है। एक क्षण में प्रसन्न होते हैं तो दूसरी क्षण में क्रोध करते हैं। इसलिए मन को लौकिक में न लगाइए, मन को प्रभु में ही आसक्त कर रखना चाहिए, जिससे भूल हो जाने से कदाचित श्री ठाकुर जी अप्रसन्न न हो जाएं। मूलम श्रीमदाचार्य कृपया तिष्ठति स्वगृहे हरि एव विधा सदा हस्ते योगिनः पारदो यथा। श्रीमदाचार्य चरणों की कृपा से ही हरि अपने ग्रह में विराजते हैं। जैसे योगीजन पारद को हस्त में सावधान पूर्वक धारण करे तो पारद रहे भी तथा फल भी दे। यदि योगी स्वरूप भी असावधानता करता है तो पारद उड़ जाता है एवं फल नहीं देता। वैसे ही यदि हम प्रभु की सावधान होकर सेवा करेंगे तो प्रभु विराजते रहेंगे और फल रसदान भी देंगे। ऊपर वर्णन किए हुए रसात्मक प्रभु भक्तों के भावात्मक स्वरूप श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही अपने घर में विराजमान है, नहीं कि अपने स्नेह व साधन बल से विराजमान है। ऐसे रसात्मक भावात्मक स्वरूप की सेवा करने योग्य हम तो हैं ही नहीं, किंतु दयानिधि आचार्य श्री की कान से हम अपने घर में विराज कर सेवा ले रहे हैं। यूँ तो प्रभु अनेक साधनों से तथा योगियों को अनेक जन्म में अनेक साधन करने पर ध्यान में भी नहीं आते हैं, अतः आचार्य श्री की कृपा मान सावधानता से सेवा करना चाहिए। मूलम चिंतनीयो न अवसरे सेवाया सर्वथा धिया यतो निरोध सिद्धि सेवाया हार्दया भवेत। सेवा के अनवसर में उससे स्वरूप को लीला सहित सर्वथा बुद्धि से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से चिंतन करने से अर्थात मानसी सेवा करने से निरोध की सिद्धि होती है। इस श्लोक में कहते हैं
कि यशोदो संग लालित भावनात्मक स्वरूप की सेवा मन लगाकर करनी। जैसे धागा सुई में फंसा रहता है, वैसे ही मन श्री ठाकुर जी की सेवा में ही सेवा के अनवसर में भी ऊपर बताए प्रकार से बुद्धिपूर्वक चिंतन करना चाहिए। जैसे सेवा अपना धर्म जानकर प्रेम से की जाती है, वैसे अनवसर में चिंतन भी अपना धर्म समझ प्रेम पूर्वक करना चाहिए। यूँ संयोग विप्रयोग की भावना हार्दिक स्नेह से करने से ही निरोध सिद्धि होती है। निरोध ही परम फल है। इस शिक्षा पत्र में 20 श्लोक इस भाव से श्री हरिराय जी ने लिखे हैं कि श्री आचार्य श्री ने निरोध लक्षण ग्रंथ में भी 20 श्लोक कहे हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद सर्व स्कंदों में उत्तम हृदय माना गया है, क्योंकि उसमें निरोध लीला वर्णित है। भक्तों को निरोध सिद्धि होने का वर्णन है, अतः यह शिक्षा पत्र निरोध सिद्धि बताने वाला होने से उत्तम है। द्वितीय शिक्षा पत्र संपूर्ण। इति श्री हरिराय जी कृत द्वितीय शिक्षा पत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रजभाषा टीकानुसार संपूर्णम। सादर जय श्री कृष्णा। वल्लभाधीश की जय।